नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय सिन्हा और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल टेस्ट। संसद से जो वीडियो सामने आया है उसने हैरान ही नहीं किया बल्कि ये विश्वास दिला दिया कि संसद में इससे ज्यादा काला दिन और कुछ नहीं हो सकता है। भाजपा के सांसद ने जिस भाषा का प्रयोग किया, जिस भाषा से उन्होंने दूसरे सांसद को तरह तरह के शब्द बोले, जो शब्द शायद सड़क पे भी नहीं बोले जाते हैं, वो शब्द, वो सोच, वो भाजपा सांसद की भाषा बताती है कि संसद का भवन भले ही नया हो लेकिन मानसिकता वही पुरानी है। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद शाहिद अली के लिए जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो अपने आप में ये बताता है कि किस तरह से कितनी घटिया सोच भाजपा सांसद की है और किस घटिया सोच के साथ वो संसद में प्रवेश करते हैं। संसद में एक सांसद को, एक मुस्लिम सांसद को मुल्ला कहना, कटवा कहना, उग्रवादी कहना, आतंकवादी कहना, भड़वा कहना, मैं बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन ये शब्द यूज किया गया, और यहां तक कि सीधे धमकी दे देना कि तुम बाहर मिलो, मैं तुम्हें वहां बताता हूं अगर तुम चुप नहीं हो। ये सारे शब्द, ये सारी भाषा ये बताती है कि किस मानसिकता के साथ भाजपा का सांसद संसद में आता है और एक सांसद के लिए, एक मुस्लिम सांसद के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है। सोचिए, दक्षिणी दिल्ली से चुना हुआ एक भाजपा का सांसद, वो उस दक्षिणी दिल्ली की जो आम जनता है, आम मुसलमान है, उनके प्रति किस तरह की भाषा और किस तरह की सोच रखता होगा, किस तरह की भाषा का प्रयोग करता होगा जब वो एक मुस्लिम सांसद के प्रति किस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकता है। उसे आतंकवादी, उग्रवादी, मुल्ला, कटवा, पता नहीं और क्या क्या कहता है। दिल इतना उदास है कि देखकर कि किस तरह से लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या की गई। लगता है कि क्या सोच के इस तरह की लोगों ने भाषा का प्रयोग किया, क्या सोचकर ये किस मानसिकता के साथ एक सांसद से इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। तरह तरह जब ये वीडियो सामने आया, संसद टीवी से वीडियो निकल के सामने आया, और जब ये वीडियो सामने आया तो आम लोगों ने, विपक्षी नेताओं ने तरह तरह की आलोचना की और कहा कि भाजपा के सांसद की जो भाषा थी वो भाजपा की मानसिकता को दर्शाती है। आपको पहले कुछ ट्वीट बता देते हैं कि लोगों ने क्या क्या ट्वीट किए हैं, ये पहले बता देते हैं। अखिलेश यादव ने लिखा कि इंसान की पहचान चेहरा नहीं जुबान होती है। सत्ता के नशे में बेसुध भाजपा के एक सांसद द्वारा विपक्ष के एक अल्पसंख्यक सांसद को अति अभद्र तरीके से संबोधित करना किसी आपराधिक घटना से कम नहीं है। यह भाजपा की नकारात्मक राजनीति का निकृष्टतम रूप है, जिसमें अन्य भाजपाई सांसदों का हंसते हुए सम्मिलित होना दिखाता है कि ये एक भाजपाई की गलती नहीं है बल्कि ये भाजपा के अधिकांश सदस्यों की निर्लज्जता का बेशर्म प्रदर्शन है। ऐसे सांसदों पर किसी भी प्रकार की संसदीय विशेषाधिकारों की छूट से परे किसी एक सांसद नहीं बल्कि पूरे संसद और संविधान की मानहानि करने का मुकदमा होना चाहिए। ताउम्र पाबंदी लगनी चाहिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। बता दें, जो भाजपा सांसद है रमेश बिधूड़ी, जब उसने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया तो वहां पर जो डॉक्टर हर्षवर्धन थे, भाजपा के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो और जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं रविशंकर प्रसाद, वो दोनों ठहाके लगा के हंस रहे थे, जैसे बहुत कमाल जो है रमेश बिधूड़ी ने बहुत कमाल की बात कर दी। लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र के मंदिर में ही एक सांसद को इस तरह से आतंकवादी, उग्रवादी कहना सिर्फ सांसद का अपमान नहीं बल्कि उस जनता का भी अपमान है जिसने सांसद को चुन के भेजा।
और रमेश बिधूड़ी ने उस जनता का भी अपमान किया, दक्षिण दिल्ली की जनता का अपमान किया, जिस जनता ने ऐसे सांसद, ऐसे व्यक्ति को सांसद बनाया। वहीं जयराम रमेश ने लिखा, कल लोकसभा में जब भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी अपशब्द बोल रहे थे, अपनी जबान से जहर उगल रहे थे, तब दो पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन अपने सहयोगी की आपत्तिजनक बातों पर बेशर्मी से हंस रहे थे। लोकतंत्र और संसदीय परंपरा को कलंकित करने वाले इन मामले में ये दोनों ही उतने निंदा के पात्र हैं जितना कि बिधूड़ी। यह दिखाता है मोदी शाह के नेतृत्व में भाजपा किस हद तक गिर चुकी है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, शायद गली के नुक्कड़ पे, सड़क के किसी चौराहे पे कोई लुच्चा और टुच्चा भी इस तरह की भाषा का जो है प्रयोग नहीं करता है। जिस तरह की भाजपा सांसद ने हंसते हुए प्रयोग किया एक सांसद के लिए, और ये भी धमकी दी कि तुम बाहर बोलो, तुम बाहर बताते हैं। मतलब अब सांसद ने गुंडे, मवाली, टुच्चे, लुच्चे, लफंगों की तरह अब धमकियां दी जाएंगी। बीजेपी के सांसद दूसरे सांसदों को, विपक्ष के सांसदों को सीधे तौर पर धमकी देंगे कि तुम बाहर बोलो, तुमको बाहर बताते हैं। मतलब बाहर मारेंगे, पीटेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि जब संसद में इस तरह की भाषा का प्रयोग, इस तरह की गाली गलौज कर सकते हैं, इस तरह के आतंकवादी, उग्रवादी और तरह तरह के अपशब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, उनके धर्म पर टिप्पणी कर सकते हैं, उनके धर्म को, मुस्लिम धर्म को निशाना बना सकते हैं, तो क्या क्या बाहर कर सकते हैं, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड IAS है, उन्होंने लिखा, संसद की कार्रवाई बच्चे भी देखते हैं। यह सीखने के लिए देश की सबसे बड़ी और सम्मानित पंचायत की कार्यशैली क्या है। प्रधानमंत्री जी, अब अगली बार आप परीक्षा पर चर्चा करेंगे तो शायद आपसे बच्चे सवाल जरूर पूछेंगे, रमेश बिधूड़ी जैसे सांसद पर आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। बता दें, पहले गोदी मीडिया के चैनलों की डिबेट होती थी जिसमें लफंगई की भाषा इस्तेमाल होती थी, लोग एक दूसरे को गाली देते थे, बच्चे अब डिबेट को नहीं देख सकते। अब संसद में भी इस तरह की भाषा का प्रयोग होने लगा है कि बच्चे अब संसद की कार्रवाई जो सीखना चाहें कि संसद की कार्रवाई क्या होती है, उसको देखना चाहें, सीखना चाहें, तो अब माँ बाप अपने बच्चों को भी संसद की कार्रवाई नहीं दिखाएंगे कि क्या पता भाजपा का कौन सा सांसद उठ के विपक्ष के सांसदों को इस तरह से गाली गलौज करे, इस तरह से उन पर धार्मिक टिप्पणी करे। देख के ये वीडियो देख के लगा किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जरा सी बात पे विपक्ष के सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया जाता है, वहीं भाजपा का सांसद खुलेआम लुच्ची टुच्ची और लफंगई वाली भाषा का प्रयोग करता है संसद में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये दोहरा चरित्र है भाजपा का, ये दोहरा चरित्र संसद में अपनाया जा रहा है। मैंने कहा ना कि संसद का भवन भले ही नया हो, लेकिन सोच वही जहरीली है। इस पूरे मामले में आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें कि इस तरह के भाजपा के सांसद को आईना दिखाया जा सके। इस खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, खूब ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।